एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और अब बहुत सारे एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले तो यूपीएसआई का ही एग्जाम होने वाला है, उसके बाद यूपी पुलिस का भी एग्जाम होगा, जो कि 3 अलग अलग शिफ्ट में रखा गया है, 8, 9 और 10 जून का। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता क्या है कि 7 जून का मेरा बर्थडे भी आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जब भी एग्जाम होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो कितनी भी शिफ्ट में हुआ वो पेपर, लेकिन मेरा जो पेपर होता है ना वो पहली शिफ्ट में ही रहता है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस का जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो मेरा फरवरी में 17 फरवरी की पहली शिफ्ट में मेरा पेपर था। उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो मुझे लगा कि चलो कहीं ना कहीं इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम होगा, 23 से शुरू हुआ था, आई थिंक 30-31 तक चला था। मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं मेरा दूसरी तीसरी शिफ्ट में चला जाएगा, लेकिन तब भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मेरा पहली शिफ्ट में ही पेपर पड़ा था। पहली शिफ्ट मतलब पहले वाले एग्जाम के दिन 23 तारीख में मेरी सेकंड शिफ्ट वाला मेरा पेपर पड़ा था। यानी कि हर बार मोस्टली ऐसा ही होता है कि मेरा जो एग्जाम रहता है बिल्कुल पहले वाले दिन ही रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये यूपी पुलिस का एग्जाम है ये भी 8 तारीख को ही हो जाए, 8 जून को हो जाए। चलो खैर, उससे कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि अगर आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा पहली शिफ्ट में पेपर हो। कुछ लोगों को लगता है कि उनका पहली शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा, मतलब इस टाइप से। लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा फायदा हो जाता है जब हम पहले देख लेते हैं कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक बार थोड़ा सा वो देख लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अंदाजा हो जाता है कि आप नेक्स्ट पेपर जो उससे अगले दिन होगा उसमें थोड़े बहुत चीज़ें सही कर दो। और एक और चीज़ मैंने देखी थी कि पेपर में ना क्वेश्चन भी रिपीट कर देते हैं कि जो पहले शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन होंगे। जैसे आज शिफ्ट है, आज की कोई शिफ्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन आया है, वो अगले दिन उसी शिफ्ट में, अगले दिन किसी दूसरी शिफ्ट में वो क्वेश्चन ना आप थोड़ा सा घुमा फिरा के या थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके। मैथ में मैंने बहुत सारे मैंने देखे यूपीएसआई के, अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर देखोगे 2021 के, उसमें बहुत सारी शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे एक क्वेश्चन जो आज के दिन आया वही क्वेश्चन अगले दिन आया, उसकी सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रखी है। मैथ वाले क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, मतलब छोटी मोटी सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रखी है। तो आप देखोगे कितना फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर सेकंड या थर्ड शिफ्ट या उसके बाद की जो शिफ्ट रहती है, थोड़ा सा पेपर पैटर्न पता चलता है, क्या क्या चीज़ें किस टाइप से पूछी जा रही है वो पता चलता है। इसलिए तो खैर हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं बात करूँ तो देखो, मैं तैयारी चल रही है, अभी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे से सही से हो नहीं पा रही। तो मेरी कंडीशन, मेरी तबीयत मुझे लगता है बिल्कुल साथ नहीं दे रही एकदम। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में भी मेरी आंखें कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है ना, एक तो आजकल पता नहीं क्या ही हो रहा है, मेरे सिर में बहुत जल्दी दर्द होने लगता है कि थोड़ी देर मैं पढ़ाई कर रही हूँ आराम से बैठकर। वैसे मैंने आज इसी बात सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए वीडियो बना रही हूँ आप सभी के साथ। सिर में दर्द होने लगता है, मुझे लगता है शायद ये जो मतलब ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये लगता है मुझे कि शायद ये है लक्षण कि मुझे चश्मा लगने वाला है। क्योंकि एकदम ऐसा नहीं होता कि मैं जब पढ़ाई कर रही हूँ कि मेरे पूरे ही सिर में दर्द हो रहा है कि यहाँ से लेकर दर्द तक, नहीं। ऐसा रहता है कि इतने हिस्से में या तो इतने हिस्से में दर्द हो रहा है, या फिर कभी किसी दिन इस वाले इतने हिस्से में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे अपनी आंखें चेक करानी पड़ेंगी। और वैसे भी शायद ये जेनेटिक भी हमारे घर में कि मेरी मम्मी जी को, मेरी माता को भी चश्मा लगा हुआ है, मेरे पापा जी को भी, मेरी जो दादाजी थे उनको भी चश्मा लगा हुआ था, मेरे भैया बहन सभी को लगा हुआ ऑलमोस्ट, सिर्फ मुझे छोड़कर। मुझे नहीं लगा हुआ चश्मा अभी फिलहाल तक। तो अभी टेस्ट कराऊंगी तो पता नहीं क्या ही आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे लगता है लगने वाला है चश्मा, तो सिर्फ मेरी माँ जी को नहीं लगा होता है, यानी कि मेरी दादी जी को नहीं लगा होता है चश्मा। बाकी मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, भाई भाभी बहन और पापा मम्मी, सभी को चश्मा लगा हुआ था। मैं फिलहाल इकलौती इंसान बची हुई थी, लेकिन मुझे लगता है अब शायद मैं भी जा चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। पढ़ाई मेरी सही से नहीं हो पा रही, थोड़ी देर पढ़ने बैठती हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी, उसके बाद तुरंत ही सिर में दर्द होने लगता है। और जबकि मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ अपनी बुक से पढ़ रही हूँ। अपना जितनी भी चीज़ें मैं अपनी प्रिपेयर कर रही हूँ सभी बुक से पढ़ रही हूँ मैं, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हर एक सब्जेक्ट मैं बुक से पढ़ रही हूँ। मैं कुछ भी ऑनलाइन पढ़ ही नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है वैसे भी लास्ट टाइम पर तो रिवीजन ज़्यादा जरूरी है, तो ऑनलाइन तो मैं कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ रही, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रही, उसके बाद भी इतना आंखों में दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये एक लक्षण है कि शायद चश्मा ना लग जाए। चलो फिलहाल हम बात करते हैं कि देखो, जल्दी यूपी पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है। फिलहाल तो अभी यूपीएसआई की तैयारी में सभी लोग लगे होंगे, और आप में से काफी सारे लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर होंगे, स्पेशली सिर्फ यूपी पुलिस एग्जाम की, नॉट यूपीएसआई। तो आप सभी लोगों के लिए मैं आप सभी को एक बेस्ट बुक के बारे में बात करूंगी, मतलब बताऊंगी आप सभी को, जो कि है माई एडिडॉक्स की। पहले मैं आप सभी को बुक दिखा देती हूँ। ये है बुक माई एडिडॉक्स की, यूपी पुलिस के लिए ये है बुक। इसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं और 2 क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं 23 तारीख की शिफ्ट का एक शायद, और एक है 17 तारीख की शिफ्ट का, यानी कि एक जो है पहले एग्जाम का पेपर है और एक जो है री एग्जाम का पेपर है। दोनों इसके अंदर दे रखे हैं, चीजें अच्छे से समझा रखी है। मैं आपको बुक अंदर से दिखाऊंगी कि अंदर से कंटेंट कैसा है। ऐसे आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगे। कुछ लोग मुझसे प्राइस के बारे में पूछते रहते हैं इस बुक के, तो देखो यहाँ पर शायद जितना भी लिखा हुआ है, जितना बुक पर लिखा होता है एमआरपी, उतने की बुक नहीं मिलती। तो इसलिए अगर मैं ये बता भी देती हूँ कि इस पर बुक पर इतना लिखा हुआ है, तो इतने की नहीं आएगी बुक। जितनी भी आपको ऑनलाइन दिखा रहा है उस टाइम पर ऑफर वगैरह मिलाकर, सब चीजें मिलाकर जितने की आपको बुक पड़ेगी ना, उतने की आपको बुक मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो लिखा रहता है इस पर ध्यान मत दिया करो। तो ये है बुक, बिल्कुल नया एडिशन है, 2026 के न्यू एडिशन है, माई एडिडॉक्स की बुक है। और चीज़ें आसान लैंग्वेज में समझा रखी है। इसके अंदर मोस्टली तो प्रैक्टिस सेट है, यानी कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे से। 20 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर बनाए गए हैं, इजी लैंग्वेज में सभी का सोल्यूशन दे रखा है। मैं आपको टेंशन मतलब भी सोच रहा हूँ कि बुक तो अंदर से दिखाई नहीं है, इतनी चीज़ें बोले जा रही हो। तो बुक में अंदर से आप सभी को दिखाऊंगी कि बुक की क्वालिटी, बुक के पेजेस, सभी चीज़ें देखकर आप इजीली बता सकते हो कि बुक के अंदर कंटेंट कैसा रहने वाला है। देखो मुझे ना ऐसे कमेंट आते हैं कि कुछ इस बुक के अंदर ये वाली मिस्टेक है, ये वाली मिस्टेक है। देखो एक आधी मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक हर बुक के अंदर आपको मिल जाती है, तो उसको लेकर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना कि इसमें तो ये मिस्टेक होगा, ये चीज़ें हो गई। चलो फिलहाल मैं आप सभी को
बुक अंदर से दिखाती हूँ कि अंदर कंटेंट कैसा है, क्योंकि अंदर से बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या, इसके अंदर यूपीजीके वाला पार्ट भी दे रखा है, जो कि मैं यूपीएसआई के लिए इसी में से यूपीजीके वाला पार्ट अपना कवर कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसान लैंग्वेज में बुक बना रखी है। चलो अभी बुक अंदर से ही देखते हैं। ये है माई एडिडॉक्स की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं विद यूपीजीके वाला पार्ट। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है यूपीजीके को, तो इन्होंने बहुत ही आसान से नोट्स बना रखे हैं इन्होंने। ये देखो, सबसे पहले इन्होंने यूपीजीके की सामान्य जानकारी यूपीजीके के बारे में दे रखा है। सेकंड, इन्होंने 2 क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। पहला है 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ पेपर, दूसरा है 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और ये प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर। ये देखो 20 प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाती हूँ यूपीजीके वाला पार्ट, जो कि उत्तर प्रदेश जी के। इसको मैं यूपीएसआई के लिए भी पढ़ रही हूँ फिलहाल, तो क्योंकि मेरे पास कोई अलग बुक नहीं थी, तो मैं यहाँ से इसमें यूपीजीके वाला पार्ट कवर कर रही हूँ। ये देखो सभी चीज़ें दे रखी हैं। यूपी की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक सीमा रेखा क्या क्या चीज़ें हैं, ये परिवहन एवं संचार, जनसंख्या घनत्व क्या है, साक्षरता क्या है, लिंग अनुपात क्या है, शिशु अनुपात क्या है, अनुसूचित जातियाँ, सभी चीज़ों के बारे में जितना भी यूपीजीके वाला पार्ट आप कवर कर सकते हो कम टाइम में, मतलब कम टाइम के अंदर आप कैसे चीज़ें कवर कर पाओगे, इसमें पूरा आसानी से दे रखा है। ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है यूपी के अंदर, ये सारी चीज़ें। ये प्रमुख नगर है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसके अंदर दे रखे हैं, पक्षी विहार सारे इसमें दे रखे हैं, एक्सप्रेस वे दे रखे हैं, मंत्रिमंडल के बारे में समझा रखा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, यानी कि यूपी से लेकर आपको यूपी के अंदर जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सभी चीज़ें इसमें समझा रखी हैं, बता रखी हैं। बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में बना रखे हैं, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो एक्जैक्टली वैसे ही नोट्स इन्होंने बना रखे हैं। और यहाँ से शुरू होते हैं प्रश्न पत्र। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पेपर दे रखा है। ये है 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ये सेकंड में तो मेरा पेपर था, 23 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी इसका सोल्यूशन दिखा देना कि सोल्यूशन कैसे दे रखे हैं, तो देखो ये इसके सोल्यूशन दे रखे हैं, पूरा आराम से समझा रखा है। ये पूरा उत्तर व्याख्या सही दे रखे हैं। देखो ये मैथ वाले रीजनिंग वाले पार्ट का सोल्यूशन दे रखे हैं, ये मैथ का सोल्यूशन है। तो इस तरह से मतलब कुल मिलाकर बुक बढ़िया है एकदम। और बुक की मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वांटिटी क्या है, यानी कि कितने पेजेस हैं, क्या है। तो देखो ये इतनी बड़ी बुक है, इसके अंदर सभी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी, यूपीजीके वाला पार्ट भी है। तो बुक काफ़ी बढ़िया है। जो भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप ये वाले प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। और इनका जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में, दोनों में लगा दूँगी। वहाँ से जाकर आप इन बुक्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, अपनी तैयारी को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।